Good morning, students. I am Vibha Madan, Assistant Professor in Psychology, Government Postgraduate College for Women, Sector 14, Panchkula. Today, I will discuss about the general principles of development. Learning objectives. To know about what is the developmental psychology, understanding the meaning and definition of development, to familiarize with the general principles of development. What is developmental psychology? The study of you from womb to tomb. We are going to study how we change physically, socially, cognitively, and morally over our lifetimes. What is development? Development refers to qualitative and quantitative changes. It may be defined as a progressive series of orderly, coherent changes. Progressive signifies that the changes are directional, that they lead forward rather than backward. Now, the definitions of development. Rom Hurray and Roger Lamb, 1993. Developmental psychology is the study of the remarkable changes in behavior which happen as people grow older. These changes have been charted from the first moments in life. विकासात्मक मनोविज्ञान व्यवहार में उन स्पष्ट परिवर्तनों का अध्ययन है। ये परिवर्तन जीवन के प्रथम क्षणों से ही चार्ट होते हैं। Robert A. Barron, 2001. Developmental psychology is the branch of psychology that focuses on the many ways we change throughout life. विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो उन अनेक तरीकों पर केंद्रण करती है जिनमें हम जीवन भर परिवर्तित होते हैं। अब हम प्रमुख विकास के सिद्धांतों पर प्रकाश डालेंगे। द जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल 1। विकास में परिवर्तन होते हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस। विकास एक विस्तृत संज्ञा है। इसमें गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आकार में परिवर्तन, चेंजेस इन साइज। इनमें शारीरिक परिवर्तनों जैसे कि ऊंचाई, वजन तथा मानसिक परिवर्तनों जैसे कि स्मृति, तर्कना को सम्मिलित किया जाता है। अनुपातों में परिवर्तन। विकास में मानव में अनुपातों में परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बच्चों में तर्कना की तुलना में कल्पना करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि युवकों में इससे विपरीत पाया जाता है। पुरानी विशेषताओं का गायब होना, डिसअपेयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। जैसे बच्चे की आयु में वृद्धि होती है, वैसे ही उसके कुछ शारीरिक व मानसिक विशेषताएं गायब हो जाती हैं। उसके दूध के दांत टूट जाते हैं और उसके व्यवहार से बचकानापन गायब होने लगता है। नवीन विशेषताओं का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। परिपक्वता व अनुभवों तथा सीखने से बालक में अनेक नई शारीरिक व मानसिक विशेषताएं विकसित होने लगती हैं, जैसे कि कच्चे दूध के दांतों के बाद पक्के स्थायी दांतों का निकल आना नैतिक व धार्मिक विश्वासों को जन्म देता है। मानव में गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक निरंतर परिवर्तन होते हैं। प्रत्येक आयु स्तर पर कुछ परिवर्तन अभी शुरू हुए होते हैं, कुछ एक अपनी चोटी पर होते हैं और अन्य समाप्ति की ओर बढ़ रहे होते हैं। प्रिंसिपल 2। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। बाद के विकास की तुलना में प्रारंभिक विकास अधिक महत्वपूर्ण होता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इस पर प्रकाश डाला है कि बच्चे के विकास में उसके प्रारंभिक वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फ्रॉइड ने बड़े ही स्पष्ट ढंग से लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति बड़ी आयु में व्यक्तित्व कुसमायोजन का शिकार होता है, तो इसके लिए उसके बचपन के प्रतिकूल अनुभव उत्तरदायी होते हैं।
एरिक्सन ने भी इसी बात की पुष्टि की है और बताया है कि बच्चा बचपन अवस्था में ही विश्व पर विश्वास या अविश्वास करना सीखता है। क्या बच्चा विश्व पर विश्वास करेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि माता-पिता बच्चे की भोजन, ध्यान व प्रेम की आवश्यकताएं किस प्रकार संतुष्ट करते हैं। जब स्कूल तथा महाविद्यालय में ऐसे बालकों को पहचाना जाता है जिनका समायोजन अच्छा नहीं होता, तो उनके बचपन के इतिहास से ये पता चलता है कि उन्हें बचपन में समस्या बच्चे का लेबल लगा हुआ होता है। 2 या 3 वर्ष की आयु में ही कुछ बच्चे समाज विरोधी व्यवहार करते हैं और ऐसे बच्चों के बड़े होकर किशोर अपराधी बनने के बारे में जल्द ही भविष्यवाणी की जा सकती है। बच्चे जो व्यवहार पैटर्न बचपन में प्रदर्शित करते हैं, उनमें वही व्यवहार पैटर्न पक जाता है और वह बड़ी आयु में भी वही व्यवहार पैटर्न अपनाए रखते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चे के जीवन के प्रथम 2 वर्ष के दौरान अनुभव बाद के जीवन में उत्तम व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन के लिए क्रांतिक साबित होते हैं। प्रिंसिपल 3, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। विकास परिपक्वता और सीखने का प्रतिफल है। बच्चा जननिक विरासत में अपने पूर्वजों से अनेक विशेषताएं ग्रहण करता है। इन्हीं विशेषताओं का खिलना ही परिपक्वता मैच्योरिटी कहलाता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो प्रजाति के लिए कॉमन होते हैं। इन्हें फाइलोजेनेटिक फंक्शंस का नाम दिया जाता है। ऐसे कार्यों में घुटनों से चलना, पांवों पर चलना आदि की गणना की जाती है। इनके विपरीत कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं, जैसे कि तैरना, साइकिल चलाना इत्यादि। द्वितीय किस्म के इन कार्यों को ऑन्टोजेनेटिक फंक्शंस की संज्ञा दी जाती है। प्रथम किस्म के कार्यों के विकास के लिए परिपक्वता को, जबकि द्वितीय किस्म के कार्यों के विकास के लिए प्रशिक्षण को उत्तरदायी ठहराया जाता है। सीखना इस विकास की ओर संकेत करता है जो अभ्यास के माध्यम से होता है। बच्चे सीखने के माध्यम से ही वंशानुक्रम के संसाधनों को इस्तेमाल करते हैं। सीखना अनुकरण, तादात्म्यकरण, प्रशिक्षण इत्यादि प्रक्रमों के माध्यम से हो सकता है। गर्भकालीन अवस्था में विकास परिपक्वता के कारण होता है। इस प्रकार विकास वंशानुक्रम, वृत्तिदान, हेरिडिटी, एंडोनमेंट तथा वातावरण एनवायरनमेंट के बलों के बीच अंतक्रिया पर निर्भर करता है। प्रिंसिपल 4, द डेवलपमेंटल पैटर्न इज प्रिडिक्टेबल। विकासात्मक पैटर्न की भविष्यवाणी की जा सकती है। प्रत्येक मनुष्य में अपनी जाति के अनुसार एक निश्चित विकासात्मक पैटर्न दिखलाई पड़ता है। जन्म से पहले और जन्म के बाद शिशु में जननिक अनुक्रम पाया जाता है, जिसकी वजह से कुछ निश्चितशील गुण निश्चित अंतरालों पर प्रदर्शन पाते हैं। अनेक बाल मनोवैज्ञानिकों ने शारीरिक विकास के दिशात्मक अनुक्रम के 2 नियमों की चर्चा की है। मस्तकोदोमुखी नियम, सिफेलोकॉडल लॉ तथा निकट दूर नियम, प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ। मस्तकोदोमुखी नियम के अनुसार विकास सिर से पैरों की ओर होता है। निकट दूर नियम के अनुसार विकास सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों से शुरू होकर दूर क्षेत्रों तक फैलता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने लंबवत उपागम का इस्तेमाल करके ये पाया कि मानसिक विकास पैटर्न की भी उतनी ही भविष्यवाणी की जा सकती है जितनी कि शारीरिक विकास पैटर्न की।
ये पाया गया है कि प्रथम 16 से 18 वर्षों में शारीरिक विकास बहुत तेज़ होता है और इसके साथ ही मानसिक विकास भी बहुत तेज़ होता है। शिशुओं पर जन्म से 5 वर्षों तक अध्ययनों में ये पाया गया है कि सभी बच्चों में सामान्य व्यवहार पैटर्न दिखलाई पड़ता है। कुछ दशाएं विकास पैटर्न को प्रभावित कर सकती हैं, जिसकी वजह से विकास की गति में कमी या वृद्धि आ सकती है। कुपोषण, बीमारी, तीव्र संवेगात्मक प्रतिपल जैसे कारक विकास को ऋणात्मक ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। कुछ कारक शारीरिक व मानसिक विकास पैटर्नों को स्थायी रूप से भी परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि गल ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड की असामान्यता बच्चे में अनेक विकार उत्पन्न कर सकती है। ऐसे ही संवेगात्मक वंचन, जनकपरक तिरस्कार, माता पिता की मृत्यु इत्यादि कारक भी विकास पैटर्न को ऋणात्मक ढंग से प्रभावित करते हैं। इन कारकों के विपरीत उत्तेजना शारीरिक व मानसिक विकास पैटर्न की गति में वृद्धि कर सकती है। अच्छा स्वास्थ्य, प्रोत्साहन, खेलने कूदने के अवसर, प्रबल अभिप्रेरणा इत्यादि ऐसे सकारात्मक कारकों के उदाहरण हैं जो विकास पैटर्न की गति को तेज करते हैं। प्रिंसिपल 5, द डेवलपमेंटल पैटर्न हैज़ प्रिडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। विकासात्मक पैटर्न की भविष्यवाणी योग्य विशेषताएं होती हैं। विकासात्मक पैटर्न न केवल भविष्यवाणी योग्य होता है, बल्कि इस पैटर्न की निश्चित साझी व भविष्यवाणी योग्य विशेषताएं भी होती हैं। ये नियम शारीरिक तथा मानसिक पैटर्नों दोनों पर लागू होता है। जैसे कि विकास निरंतर होता है। विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। इसकी गति कभी तेज और कभी धीमी होती है। इसमें कभी असंतुलन और कभी संतुलन पाया जाता है। एक अवस्था पर क्या घटित हुआ है, ये आगामी अवस्था पर विकास को प्रभावित करता है। विकासात्मक पैटर्नों में समानता पाई जाती है। बच्चों में एक जैसा विकास पैटर्न पाया जाता है। सभी में एक निश्चित अवस्था के बाद द्वितीय अवस्था आती है। जैसे प्रत्येक बच्चा पहले खड़ा होना सीखता है और फिर चलना सीखता है। विकास सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं की ओर चलता है। शारीरिक तथा मानसिक अनुक्रियाओं में पहले सामान्य क्रिया की जाती है और फिर विशिष्ट क्रिया की जाती है। जैसे नवजात शिशु पहले संपूर्ण हाथ को हिलाकर अनुक्रिया करता है और फिर आयु बढ़ने पर अपनी उंगलियों से अनुक्रिया करने का प्रयास करता है। विभिन्न क्षेत्र विभिन्न दर से विकसित होते हैं। शारीरिक व मानसिक विकास में विभिन्न क्षेत्र विभिन्न दर से विकसित होते हैं। उदाहरण, हाथ, पैर व नाक प्रारंभिक किशोरावस्था में अधिकतम विकसित हो जाते हैं, जबकि चेहरे का निचला भाग व कंधे धीरे धीरे विकसित होते हैं। बच्चों में सृजनात्मक कल्पना बहुत तेज गति से बढ़ती है और किशोरावस्था में अपनी चोटी पर पहुंच जाती है, परंतु तर्कना धीरे धीरे विकसित होती है। विकास में सहसंबंध पाया जाता है। जनिक अध्ययनों से पता चलता है कि वांछनीयशील गुणों में सकारात्मक संबंध पाया जाता है। जब शारीरिक विकास तेज होता है तो मानसिक विकास भी तेज हो जाता है। प्रिंसिपल 6, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। विकास में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। यद्यपि सभी बच्चों में विकास पैटर्न एक जैसा होता है, तथापि वह एक समान आयु में विकास के एक जैसे बिंदु तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विकास में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। इन व्यक्तिगत भेदों के लिए आंतरिक व बाहरी दशाओं को उत्तरदायी ठहराया जाता है। जैसे शारीरिक विकास आंशिक रूप से वंशागत
सुप्त क्षमताओं पर निर्भर करता है और आंशिक रूप से भोजन, सामान्य स्वास्थ्य, जलवायु इत्यादि पर निर्भर करता है। ऐसे ही बौद्धिक विकास भी आनुवांशिकता तथा वातावरण पर निर्भर करता है। यद्यपि बच्चों में विकास दर भिन्न भिन्न पाई जाती है, तथापि सभी बच्चों में विकास संगति पाई जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक बच्चे का अपना विकास पैटर्न होता है, जो उसके वंशागत वृत्तिदान तथा वातावरण कारकों की अद्वितीय संयोजन पर निर्भर करता है। जैसे जो बच्चे एक अवस्था में अपेक्षाकृत लंबे होते हैं, वह आगामी अवस्था में भी अपेक्षाकृत लंबे पाए जाते हैं, और जो एक अवस्था में कद में छोटे होते हैं, वह आगामी अवस्था में भी छोटे पाए जाते हैं। ऐसी ही बात मानसिक विकास में भी पाई जाती है। जो बच्चे एक अवस्था में प्रखर बुद्धि वाले पाए जाते हैं, वह आगामी अवस्था में भी ऐसे ही पाए जाते हैं, और जो मानसिक मंदन से पीड़ित पाए जाते हैं, वह आगामी अवस्था में भी ऐसी ही दशा में पाए जाते हैं। प्रिंसिपल 7, देयर आर पीरियड्स इन द डेवलपमेंटल पैटर्न। विकासात्मक पैटर्न में अवधियां होती हैं। यद्यपि विकास निरंतर चलता है, तथापि कुछ आयु स्तरों पर अन्य की तुलना में कुछ शीलगणों के विकास की दर अधिक तेज होती है, जिसकी वजह से ये शील गुण अपेक्षाकृत अधिक विकसित नजर आने लगते हैं। विकासात्मक पैटर्न में निम्नलिखित अवधियां पाई जाती हैं। गर्भकालीन अवस्था, गर्भ का धारण से जन्म तक। शैशव अवस्था, जन्म से 14 दिनों तक। बचपन अवस्था, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। बाल्य अवस्था, 2 वर्ष से 10 वर्ष तक। वय संधि, 11 से 16 वर्ष तक। किशोर अवस्था, 13-14 वर्ष से 21 वर्ष तक। प्रौढ़ अवस्था, 21 से लेकर। विकासात्मक पैटर्न में कुछ अवधियों में संतुलन और अन्य में असंतुलन पाया जाता है। संतुलन की अवधियों में बच्चा अच्छा समायोजन करता है, जबकि असंतुलन की अवधियों में उसका समायोजन आंतरिक व बाहरी कारकों द्वारा भंग होता है। उदाहरण, बच्चा 2.5 साल की आयु में असंतुलन और 3 वर्ष की आयु में संतुलन अनुभव करता है। जिस प्रकार संतुलन व असंतुलन के वर्षों की भविष्यवाणी की जा सकती है, उसी प्रकार से इन वर्षों से जुड़े हुए व्यवहार पैटर्नों की भी भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कि असंतुलन की अवधि में अच्छे बच्चे यकायक बुरे बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, और वे खान पान, सोने इत्यादि में कठिनाई अभिव्यक्त करने लगते हैं। परंतु संतुलन अवधि में आकर फिर वह अच्छा समायोजन कर लेते हैं। लड़के व लड़कियां परस्पर भिन्न दरों से विकसित होते हैं, और उनकी संतुलन व असंतुलन की अवधियां भी कुछ भिन्न आयु में पाई जाती हैं। जैसे लड़कियां वय संधि लड़कों से लगभग 1 वर्ष पहले शुरू हो जाती है। प्रिंसिपल 8, There are social expectations for every developmental period. प्रत्येक विकासात्मक अवधि के लिए सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं। ये सर्वादित है कि प्रत्येक संस्कृति में अन्य की तुलना में कुछ आयु स्तरों पर कुछ व्यवहार पैटर्नों व कौशलों को जल्द सीखा जा सकता है। अन्य व्यक्ति एक व्यक्ति से आयु स्तर के अनुसार व्यवहार की प्रत्याशा करने लगते हैं। सभी को इन सामाजिक प्रत्याशाओं का ज्ञान होता है। यहाँ तक कि छोटी आयु के बालक भी ये जानते हैं कि उनके सीखने पैटर्न को सामाजिक प्रत्याशाएं ही निर्धारित करती हैं। इन्हीं सामाजिक प्रत्याशाओं को विकासात्मक कार्यों का नाम दिया जाता है। हेविगहर्स्ट ने बताया कि एक विकासात्मक कार्य ऐसा कार्य होता है जो व्यक्ति के जीवन की निश्चित अवधि से जुड़ा होता है। यदि व्यक्ति इसे कर लेता है तो वह खुशी महसूस करता है और बाद के कार्यों पर भी सफलता हासिल करता है।
यदि वह इसे नहीं कर पाता तो वह दुखी महसूस होता है, समाज उसे अनुमोदन नहीं प्रदान करता और वह बाद के कार्यों पर कठिनाई महसूस करता है। विकासात्मक कार्य शारीरिक परिपक्वता, सामाजिक व सांस्कृतिक दबावों तथा व्यक्तिगत मूल्यों व आकांक्षाओं से जुड़े हुए होते हैं। विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे कारकों का पता लगाया है जो विकासात्मक कार्यों की पारंगता को प्रभावित करते हैं, जिनमें से प्रमुख ये हैं: शारीरिक विकास, आयु के अनुसार ताकत व ऊर्जा, बुद्धि, सीखने के अवसर, मार्गदर्शन, अभिप्रेरणा, अपने आप को अलग प्रस्तुत करने की इच्छा। इन कारकों की उचित मात्रा विकासात्मक कार्यों की पारंगता में सहायक सिद्ध होती है। इसके विपरीत इन कारकों की न्यूनता पारंगता में बाधा उत्पन्न करती है। प्रिंसिपल 9, एवरी एरिया ऑफ डेवलपमेंट हैज़ इट्स ओन पोटेंशियल हैज़र्ड्स। विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अपने संभव खतरे होते हैं। जब विकासात्मक पैटर्न की गति सामान्य होती है, तब भी प्रत्येक आयु स्तर पर विकास के कुछ क्षेत्रों में कुछ हैज़र्ड्स होते हैं जो सामान्य पैटर्न के साथ हस्तक्षेप करते हैं। इन हैज़र्ड में से कुछ वातावरण से संबंधित होते हैं और कुछ अन्य स्वयं व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित होते हैं। ये हैज़र्ड व्यक्ति के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक अभियोजनों को प्रभावित कर सकते हैं। ये बच्चे के विकास पैटर्न में अवरुद्धता या यहाँ तक कि प्रतिगमन तक उत्पन्न कर सकते हैं। जब बच्चा हैज़र्ड्स की वजह से समायोजन समस्या का सामना करता है तो उसे अपरिपक्व या पुअरली एडजस्टेड कहा जाता है। प्रिंसिपल 10, हैप्पीनेस वेरीज एट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस। खुशी विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तित होती है। शाब्दिक रिपोर्टों से ये पता चलता है कि बचपन जीवन की सर्वाधिक खुशहाल अवस्था होती है, परंतु कुछ शोधकर्ताओं ने शाब्दिक रिपोर्टों पर आधारित निष्कर्षों पर आपत्तियां जाहिर की हैं। अनेक अध्ययनों से ये स्पष्ट होता है कि संपूर्ण जीवन काल में बेबीहुड सर्वाधिक खुशी वाली अवस्था होती है। सभी व्यक्ति बच्चों को असहाय समझकर उन्हें खुश करने का प्रयास करते हैं। बहुत कम बच्चे ही तिरस्कार, बदसलूकी के शिकार होते हैं। जीवन के प्रथम वर्ष की तुलना में द्वितीय वर्ष कम खुशी वाला होता है। द्वितीय वर्ष की आयु में बच्चे कुछ स्वतंत्रता की इच्छा प्रदर्शित करते हैं और अन्य व्यक्तियों द्वारा उन पर थोपे गए नियंत्रण का विरोध करते हैं। किसी अन्य भाई या बहन का जन्म उनके लिए नाखुशी साबित होती है। जब वह बड़े हो जाते हैं तो बाद के बाल्यकाल लेट चाइल्डहुड में अनेक कारक उनकी खुशी को निर्धारित करते हैं। इस अवस्था में भी बच्चे अधिक खुश रहते हैं क्योंकि वह अब अपनी पसंदगियों की क्रियाएं कर सकते हैं। यदि घर की दशाएं अधिक अनुकूल हैं तो वे घर पर अधिक समय व्यतीत करते हैं और यदि बाहर की दशाएं अधिक अनुकूल हैं तो वे बाहर जाकर मित्रों या सहपाठियों से खेलते हैं। इसके बाद वय संधि पुबर्टी नाखुश अवस्था होती है। इस अवस्था पर बालक दीवा स्वप्न में खोए होते हैं और अनेक बार अपने जीवन को बेकार समझते हैं। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था पर संतुलन व असंतुलन की अवधियां होती हैं। व्यक्ति असंतुलन की अवधियों की तुलना में संतुलन की अवधियों को अधिक सुखमय समझता है। खुशी के प्रमुख 3 मूल्य तत्व होते हैं: एक्सेप्टेंस, अफेक्शन एंड अचीवमेंट। जिस व्यक्ति में इन 3 मूल तत्वों की उपयुक्त संयुक्ति होती है वह खुशी महसूस करता है। अध्ययनों से ये पता चलता है जो व्यक्ति खुशी अनुभव करते रहते हैं वह जीवन में सफल होते हैं और जो नाखुशी अनुभव करते हैं वह जीवन के प्रमुख क्षेत्रों में असफलता का मुख देखते हैं। जो बच्चे नाखुश अवधियों में भी अपने आप को संभालने का प्रयास करते रहते हैं वह उच्च अंशों तक विकसित हो सकते हैं। थैंक यू।